नमस्कार दोस्तों। अमेरिका पैनिक मोड में है और डीप स्टेट जो है इस वक्त उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने कंट्री को बचाएं, अपने पैसों को बचाएं, ट्रम्प को बचाएं, अमेरिका को बचाएं या किसको बचाएं, क्योंकि चाइना ने इनको चेकमेट कर दिया। चेकमेट कैसे? अगर आपको याद होगा पिछले एक साल से जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, मैंने बोला आप चाइना को इतनी जल्दी रैटल नहीं कर सकते, ये कम्युनिस्ट हैं, ये 10 कदम आगे सोचकर चलते हैं, उसके बाद अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। और कई फेंकू भारत में बैठे हुए वो ये बोलते थे चाइना तो डूब गया। यस, इनकी स्टॉक मार्केट नीचे है, बिजनेस नीचे है, मैंने बताया था आपको। लेकिन ये भी बताया था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं। अब अमेरिका ने क्या सोचा था कि भाई इनको बंद कर देंगे, इनको सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो ये डूब जाएंगे। मैंने बोला था ऐसा नहीं होगा। दीज आर वेरी वेरी रेजिलियंट। ये कौम है, एक ऊपर से देशभक्ति कूट कूट कर इन्होंने बचपन से भरी हुई है। अब हुआ क्या? आपने वो न्यूज़ सुना होगा कि भाई इन्होंने एक डीप सीक कंपनी है, उन्होंने सारे की सारी मार्केट को तहस नहस कर दिया है अपना ओपन सोर्स ऐप निकाल कर। मैं उसको ऑलरेडी एक साल से यूज कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये कितना जबरदस्त है। बट लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। और चाइना 10 कदम आगे वो कैसे है सबको समझाऊंगा आज आपको। अब ये देखिए कि इटली में, यूके में जो डीप सीक है उसको ऐप स्टोर से डिलीट कर दिया गया। जैसे अगर आपको भारत में बैठकर अगर आपको चाइनीज किसी एप्स को यूज करना पड़े तो भारत की गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है, आप उसे यूज ही नहीं कर सकते। उसी तरह से अब इतना रैटल्ड है वेस्टर्न पावर्स, इन्होंने अपनी कंट्री में डीप सीक को चलने नहीं दे रहे। अगर आप ऐप स्टोर में जाकर या एप्पल के फोन के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो वो चल नहीं रहा होगा। यानी कि एक न्यूज आई है चाइना से और इनकी डोमिनेंस खत्म कर दी चाइना ने। लेकिन चाइना ने भी 10 कदम आगे कैसे सोचा हुआ है। उनको मालूम था कि कल को जो मेरे एप्स ऐसे बाहर आएंगे, इनकी जो बिग टेक कंपनीज हैं इनकी दादागिरी इतनी ज्यादा है ये मेरे एप्स को चलने नहीं देगा। इसलिए चाइना भी 10 कदम आगे है। उन्होंने अपना ऑपरेटिव सिस्टम निकाल दिया जिसका नाम है हार्मनी ऑपरेटिव सिस्टम। अब ये सिस्टम ऐसा है कि जो जिनके पास चाइनीज मोबाइल्स हैं उसके अंदर आपको ये वाला ऐप मिलता है। वहां जाइए, आप आराम से डीप सीक को डाउनलोड कीजिए और यूज कर लीजिए। अब ये ऐसी एक मूव है जिसका अमेरिका के पास तोड़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक एप्पल बनाता है, जबकि चाइना आपके जितने भी मोबाइल्स हैं 90% वो चाइनीज मेड हैं। उसके अंदर ये ऐप को इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अब आप रोकना भी चाहेंगे, आप रोक नहीं सकते। अगर अमेरिकन पावर्स इसे रोकना चाहेंगी कि डीप सीक कंपनी या जो और कोई एप्स, पावरफुल एप्स चाइना से निकलेंगे उसे बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, उनकी पावर ही नहीं है। क्योंकि 90% को आप बंद नहीं कर सकते, वो सारा चाइनीज मोबाइल्स ही यूज कर रहे हैं। दोस्तों, फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने एक एम्पायर खड़ा किया था बिग टेक कंपनीज के थ्रू। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने सिर्फ डोमिनेट नहीं किया डिजिटल स्पेस को, लेकिन जो ग्लोबल नैरेटिव्स हैं उसे भी इन्होंने कंट्रोल किया। कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, कौन अगली गवर्नमेंट आएगी, इन कंपनीज ने डिसाइड किया। ये डिक्टेट करते थे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, कौन सी कंपनी कौन सी कंट्री में जाकर कितना एक मार्केट शेयर लेगी, ये डिसाइड करते थे। और ये इंजीनियर करते थे रेजिम चेंज को। कंट्रीज जो थी सारी की सारी वो इनके इशारों पर वो नाचती थी, और जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया इनकी लाइन के ऊपर नाचने से उन्हें सैंक्शन किया जाता था। उन्हें बोला जाता था कि डाटा मैनिपुलेशन करते हैं और गवर्नमेंट को गिरवा देते थे। दोस्तों, इवन ये टेक्नोलॉजी जो बैन है वो भी इन टेक कंपनीज के कहने पर वो होती थी। लेकिन आज जो चेस बोर्ड है वो चेंज हो गई है। जो ब्लैक जो घोड़े लेके बैठे थे आज व्हाइट लेकर बैठ गए हैं। फ्लिप हो गई है पूरी की पूरी चेस बोर्ड। और चाइना ने एक ऐसी मूव चली है कि पूरा का पूरा वेस्ट फुल ब्लोन पैनिक मोड के ऊपर है। डीप सीक एक छोटा सा मौत पैदा है, बहुत छोटा सा, अभी अभी पैदा हुआ है। ये चाइना की एक ऐसी एक एआई कंपनी है, इसके ऊपर मैं 2-3 बार वीडियो बना चुका हूं।
लेकिन आप देखिए इसकी जो परफॉर्मेंस है, उसने जितने भी ये अमेरिकन कंपनीज हैं सबको धराशायी कर दिया। और ये इतना पैनिक है पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली में, क्योंकि एक अलार्म बेल्स बजने शुरू हो गए हैं वॉशिंगटन डीसी में, ब्रसल्स में, यूरोप में, अब इवन की यूके में, इटली में। यूएसए ने अपने सारे एलाइज को एक डिक्टेट कर दी है एक स्क्रिप्ट कि ये जो एआईज हैं जो चाइना से निकल के आ रही हैं, ये एक नेशनल थ्रेट बन गई हैं। भाई एक एआई, एक ऐप आपकी नेशनल थ्रेट बन गई है, वो कैसे? गूगल तो किसी के लिए थ्रेट नहीं है, आपका ओपन एआई थ्रेट नहीं है, लेकिन अगर भारत है, चाइना है, यहां से कोई ऐप बन के आता है, वो इनके लिए नेशनल थ्रेट बन जाते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इसके ऊपर अगर आप मोदी जी की तारीफ की, या यूट्यूब के ऊपर मोदी जी की तारीफ की कोई वीडियो बना दीजिए, वो चलेगी नहीं। लेकिन उनकी जो खिलाफ वीडियोस बनती हैं उसको 2-2 करोड़ व्यूज मिलते हैं एक दिन में, इतना ज्यादा उसे प्रमोट किया जाता है। केजरीवाल की फेवर की वीडियो बना देता हूं मैं कभी, तो उसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज मिलते हैं, और उसके अगेंस्ट अगर वीडियो बनाए तो 2000 से ज्यादा वो वीडियो चलता ही नहीं है। आप समझिए वो नेशनल थ्रेट नहीं है। लेकिन चाइना ने, अमेरिका ने या इंडिया ने कोई ऐप बना लिया तो इनके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। और इनके एलाइज ने क्या कर दिया, अभी ये जो एआई की रेस है ये हार चुके हैं। अब ये जैसे होता है ना वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हाल हो रहा है इनका। अब ये बेसलेस एक्विजिशंस इन्होंने लगानी शुरू कर दी है, ये इन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया चाइनीज एआई एप्स को, साथ में एलिगेशन भी लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों ये सिर्फ एक टेक वॉर नहीं रहा, ये बिगनिंग है चाइना के एआई डोमिनेंस की, एक स्ट्रेटेजिक चेकमेट जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल जो हेजिमनी थी उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी इन्होंने। अब ओपन एआई, जिसको चैट जीपीटी बोलते हैं, वो पैनिक मोड पे आ गया है। पहला साइन जब आप अपने एम्पायर को लूज होता हुआ देखते हैं, आप क्या करते हैं? वेस्टर्न पावर्स एलिगेशन लगाती है। अभी तो ये जो डीप सीक है इन्होंने अनाउंस किया है, उसके बाद बाइडू आ गया, और ओपन एआई जो पोस्टर चाइल्ड था वेस्टर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुप्रीमेसी का, उसने एक बॉम्ब शेल फेंक दिया। उन्होंने एक्यूज कर दिया चाइना के डीप सीक को कि आपने हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी किया है। सोच के देखिए, पहले तो ये पैनिक मोड में थे और 2 दिनों में इन्होंने चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया। अब इस प्रोसेस को, जिसको बोलते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी को अगर चोरी करता है कोई भी, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। और ये जो डिस्टिलेशन है ये वाइडली यूज्ड प्रैक्टिस है एआई डेवलपमेंट के लिए। ये एक ऐसा मेथड है जो टेक कंपनीज यूज करती हैं, ओपन एआई भी यूज करती है। अब इन्होंने बोल दिया कि चाइना सडनली उन्होंने चोरी कर ली, रातों रात चोरी किया, और अगले दिन उन्होंने अपना ऐप भी निकाल दिया है। इसको बोलते हैं डेस्परेशन। ओपन एआई ने और उसका जो पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है, यानी कि स्लोली डीप सीक को या कोई भी और कंपनी ऐसे एप्स को निकालेगी, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों डीप सीक ने इनके जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इनके एआई मॉडल्स को आउट परफॉर्म करना शुरू क्या कर दिया, तो यूएस टेक्निकल जायंट्स जो है, इतने बड़े बड़े धुरंधर, $1 ट्रिलियन की कंपनी, और भाई डीप सीक तो $5 मिलियन की कंपनी है सिर्फ, और आपकी $1000 बिलियन की कंपनी, और आपने रोना भी शुरू कर दिया। ऐसा क्या है कि एक छोटा सा प्यादा चेस बोर्ड का, उसने आपके राजे को बिना मूव किए हरा भी दिया। अभी तो आपने गेम शुरू भी नहीं होने दी। इसका रीजन है कि इनका जो वेस्टर्न पावर्स की जो डोमिनेंस थी, अनचैलेंज रूल था, उसे हिलाया है, और इस अनचैलेंज रूल को ऑफिशियली इस एप्स ने खत्म कर दिया। अब ओपन एआई के पास एविडेंस क्या है? उनके पास 0 एविडेंस है। एलिगेशन लगाना था, लगा दिया। ये तो वही हाल है जैसे यहां पर केजरीवाल और राहुल गांधी हर रोज मोदी जी के ऊपर तंज कसते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। ओपन एआई के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन ये यहीं पर रुकेंगे नहीं। अब ये लाउडली अपने मीडिया हाउसेस को यूज करेंगे और ये एक्विजिशंस लगाएंगे डीप सीक के ऊपर, चाइना के ऊपर, वैसे ही जैसे ये अदानी के ऊपर लगाते हैं।
केसेस बनाते हैं, वहां पर अदानी की टीम पहुंचती नहीं है, उससे पहले जज जो है वो फैसला भी दे देता है और उसके 2 दिन के बाद वो रिजाइन भी कर जाता है। क्यों? पैसे मिल गए थे जजमेंट देने के, दे दिए। यानी कि अब ये यही कुछ करेंगे चाइनीज कंपनीज के साथ भी। लेकिन इनकी जो हिपोक्रेसी है वेस्ट की, मुझे खुशी इसलिए नहीं हो रही कि चाइनीज ऐप ने इनको मात दिया है। मुझे खुशी इसलिए है कि इनकी जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है वो एक्सपोज हो रही है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर चाइना की छोटी सी कंपनी ये काम कर सकती है, चाइना ने विंडो खोल दिया हमारे लिए, अब हम भारतीय भी ये काम करेंगे। इनकी हेजीमनी, ये किसको सपोर्ट करते हैं, उसी की वीडियोस या उसी के आर्टिकल्स छपने चाहिए, दूसरे के छपने नहीं चाहिए। मोदी जी को कैसे गिरवाना है, यहां पे पप्पू को कैसे बिठाना है, ये डिसाइड करते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हुआ ये नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत में अगर ओवैसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसे पूरे दुनिया में उछाला जाएगा। ये हिपोक्रेसी अब नहीं चलेगी। और यही वो जो है वेस्टर्न पावर्स है, इसीलिए ये रैटल्ड हैं, हिले हुए हैं कि साडी दुकानदारी हो गई बंद। ओपन एआई वो खुद लॉ सूट्स को फेस कर रहा है न्यूज़पेपर से, और बहुत ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर स्टीलिंग का एलिगेशन लगाए थे, लेकिन वेस्ट ने कुछ नहीं देखा। वो बोलते हैं यार हमारा ही भाई है, कोई चक्कर नहीं है, अगर चोरी कर भी लिया हाउ डज इट मैटर। और उसके ऊपर जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने अनएथिकली किस तरह से पूरे डाटा, पूरे दुनिया का जो डाटा होता है उसको कैसे चोरी किया, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब इन्होंने वही सारे एलिगेशंस चाइनीज कंपनी के ऊपर लगाने शुरू कर दिए कि जी ये तो सेंसरशिप कर रहे हैं, ये तो डाटा चोरी कर रहे हैं, ये तो क्लियर वायोलेशन है। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कंपटीशन को क्रश करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। और कंपटीशन तो अब और आएगा। चाइना 10 कदम आगे पहले बोला, उनको पता था कि डीप सीक की न्यूज आने के बाद ये पागल हो जाएंगे। अगले दिन अलीबाबा ने अनाउंस कर दिया कि डीप सीक तो बहुत छोटा फायदा है, अभी तो हमने घोड़े निकाले नहीं, मेरे पास घोड़ा है। और इसके बाद बाइडो ने अनाउंस कर दिया हाथी मेरे पास पड़ा है, डीप सीक हमारे सामने कुछ नहीं है। यानी कि अगर अमेरिका डीप सीक को सैंक्शन करने की कोशिश करेगा तो चाइना 5-6 और कंपनियां लेकर बैठा है जिनके प्रोडक्ट या एप्स वो डीप सीक से भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा पावरफुल है। यानी कि जो फाउंडेशन थी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की, इन्वेस्टमेंट्स की, उसे शेक कर दिया। इसीलिए एक दिन में $1 ट्रिलियन से ज्यादा उड़ गया हवा में। और ये पैसे किसके लगे थे? डीप स्टेट के। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों एक नवीडिया कंपनी के एक दिन में $589 बिलियन उड़ गए मार्केट वैल्यूएशंस के। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रियलाइज हो गया कि इस कंपनी की जो मोनोपोली थी हार्डवेयर के ऊपर, दैट हैज ब्रोकन। उसके अंदर चाइना ने एक ऐसा घात लगाया है कि अब हमें इनको इतनी मुंह मांगी रकम देने की जरूरत नहीं है। और नवीडिया जो कंपनी है उन्होंने एक बिलीव दे दिया था यूएसए को कि जी जो ये एआई है इसको आगे लेके जाने के लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव हाई पावर्ड जीपीयूज की आपको जरूरत है, और उसे ट्रेन करने के लिए आपको हजारों वहां पर एम्प्लॉयज की जरूरत है। लेकिन डीप सीक ने ये सारे के सारे इनके जो मिथ्स इन्होंने क्रिएट किए थे वो शटर कर दिए। और आप सोच के देखिए, जो ये एआई फर्म है उसने इतने बिलियंस ऑफ जो पैरामीटर्स होते हैं उसको इन्होंने क्रिएट किया है मात्र $5 मिलियन में। ये सिलिकॉन वैली वाले बिलियंस ऑफ डॉलर लेते हैं, यहां पर $5 मिलियन पे काम हो गया। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला था कि मैंने सारी बिग टेक कंपनी से बात कर ली है, इनको $500 बिलियन चाहिए एआई को और डेवलप करने के लिए, मैं इनको 500 बिलियन देने को तैयार हूं। और चाइना ने बोल दिया बेवकूफ, 5 बिलियन में काम होता है, तुम 500 बिलियन दे रहे हो। ट्रंप भी आज बैठकर हंस रहा होगा अपनी बेवकूफी के ऊपर, और इनको जो बिग टेक कंपनीज ने जो ये एक्सपोज हो गए हैं उनको देखकर भी। अब आप सोचकर देखिए कि इन्होंने डीप सीक ने तो 5 बिलियन में काम कर दिया, ओपन एआई, गूगल, ये बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं एवरी ईयर, और ये डीप सीक को जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते,
क्योंकि डीप सीक इनसे ज्यादा पावरफुल है, एक्यूरेट है, फास्ट है। और यही डायरेक्ट थ्रेट है एआई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को जो वेस्ट ने क्रिएट करी थी। ये जो नाचते थे पूरी दुनिया में, क्योंकि नैरेटिव इनका चलता था। आज अगर यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन को ये दिखाते हैं सेंट और रशिया को दिखाते हैं एग्रेसर, क्योंकि नैरेटिव इनका चलता है। जबकि गलती यूक्रेन ने करी, वो नेटो को लेके आना चाहता था रशिया के बॉर्डर के ऊपर। भाई आज अगर भारत के बॉर्डर के ऊपर चाइना आकर बैठ जाएगा तो हम भी उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट अगर अमेरिका बोलेगा कि चाइना ठीक कर रहा है, अगर वो थोड़ी सी जमीन ले भी लेगा, थोड़े से यहां पे आके लोगों को मार भी देगा, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये हेजीमनी अब बर्दाश्त दुनिया नहीं करेगी। इसीलिए वॉल स्ट्रीट जो है इट इज इन केओस, ब्लड शेड है, वहां पर डेथ वारंट लिख दिया गया है। और जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। इटली ने डीप सीक को ब्लॉक कर दिया है, पैनिक बटन दबा दिया गया है। और ये पैनिक बटन सिर्फ ओपन एआई ने या बिग टेक इन्वेस्टर्स ने नहीं किया, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एंटर करती जा रही हैं कि कुछ भी कीजिए लेकिन चाइनीज एआई एप्स को बंद करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। और इटली हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने बैटल ग्राउंड के अंदर छलांग लगा दी। उसके बाद एप्पल है, गूगल है, इन्होंने क्वाइटली डीप सीक का जो एआई ऐप है उसको ब्लॉक कर दिया। इटली से शुरू किया है देखने के लिए कि चाइना इसको रिटेलिएट कैसे करेगा। और रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है कि हमारे कंट्री का जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये काम किया है। ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मैं बता रहा हूं जो वहां पर न्यूज़पेपर्स में बात आई है। सिर पैर कुछ नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। काम एक ही हो रहा है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की जो डोमिनेंस है, जिसको ये बोलते थे इनोवेशन, चाइनीज कंपनी ने दिखा दिया ये इनोवेशन नहीं है। आप भी कभी इधर से उधर से चोरी कर डाटा प्राइवेसी के नाम के ऊपर आप एक्सक्यूजेस क्रिएट करते थे और किसी और की एंट्री को बैन करते थे। हमने उसको तोड़ दिया है। दिस इज नॉट अबाउट प्राइवेसी दोस्तों, इट्स अबाउट जस्ट प्रिजर्विंग वेस्टर्न डोमिनेंस। और चाइना को, भारत को ये एआई की गेम से, कंप्यूटिंग से ये बाहर रखना चाहते थे। और चाइना ने बोला भाड़ में जाओ, हम खुद ही क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वेस्टर्न पावर्स वाले ऐसे ही गेम खेलते हैं, कंपटीशन को ये क्रश करते हैं। इटली वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को बैन कर दिया था, ये बोलकर कि हमारी जो यहां पर इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी है वो लीक हो जाएगी। और बाद में बेशर्मी से आहिस्ता से दोबारा से चैट जीपीटी को ओके भी कर दिया था इटली के अंदर, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर पड़ गया था कि भाई हमारी कंपनी है, तुम बैन कैसे कर रहे हो। दोस्तों जिस दिन भारत में हमारा अपना यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, जैसे चाइना के अंदर है, यहां पर ये किसी और के ऐप्स को चलने ही नहीं देते। चाइना के पास अपना यूट्यूब है जिसका मेन यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक अपना है, अपना व्हाट्सएप है, हर चीज अपनी है। चाइना में बैठकर आप किसी भी ऐप्स को आप यूज नहीं कर सकते। मैं वीडियोस बनाता हूं, अपनी टीम को भेजता हूं इंडिया में, वो इसको अपलोड करते हैं क्योंकि मेरे से चाइना से मैं अपलोड नहीं कर सकता। तो ये चीज है, जिस दिन भारत ये चीजें डेवलप करना शुरू कर देगा, हम भी वेस्टर्न पावर्स की जो एक गंदी गेम्स खेलते हैं, रेजिम चेंज की, यहां पर नैरेटिव्स गंदे वाले वो यहां पर स्प्रेड करते हैं, उससे हम बच जाएंगे। चाइना में आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं दिखती, वो ये हमेशा ये देखते हैं कि हम कैसे तरक्की कर रहे हैं, कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहां पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां पर जॉब्स हैं। यहां पर न्यूज सिर्फ तरक्की की आती है, नेगेटिव न्यूज है ही नहीं। भारत में आपको कोई अगर अच्छी ढंग की न्यूज सुनती हो तो मुझे बता देना कमेंट्स के अंदर। दोस्तों ये जो गेम है, ये गेम चाइना ने अब शुरू कर दी। इन बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज के सर के ऊपर वहां पर गवर्नमेंट्स बनती थी पूरे दुनिया में और गिरती भी थी। और चाइना ने बता दिया अब हम तुम्हारी दादागिरी सहन नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर दबदबा बनाते हैं। वो भाई प्रधानमंत्री मोदी वो नवीडिया के सीईओ को मिलने के लिए 1 साल वेट करते रहे और वो आया राजाओं की तरह, जैसे कि बहुत बड़ी तोप हो। आज भिखारी बना दिया उसको चाइना ने। और ये लोग कौन है?
ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, कंट्री के अंदर जाते हैं, अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करते हैं, जौन सी गवर्नमेंट पसंद आती है उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी के नैरेटिव्स को आगे लेकर चलते हैं। और अगर हमने इनको बीट करना है तो चाइना की तरह हमें भी इनके साथ हेड ऑन कोलिजन करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। और आपको क्या लगता है, चाइना वालों के पास इतना दिमाग है कि उन्होंने इतना बड़ा ऐप बना दिया और किसी को पता भी नहीं लगा? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि चाइना एआई में कितना आगे चल रहा है, और उसे आगे लेके जाने वाले हमारे भारतीय ही हैं, क्योंकि हमारे भारतीय इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो यहीं पर बैठकर चाइनीज लोगों को सिखा भी रहे हैं और यहाँ पर एप्स डेवलप भी कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका में ओपन आई और गूगल और ये सारी बड़ी कंपनियों में भारतीय काम कर रहे हैं, तो चाइना में भी भारतीय ही काम कर रहे हैं। यानी कि अब भारतीयों की, अमेरिकन भारतीयों की लड़ाई चाइनीज भारतीयों के साथ होनी शुरू हो गई। लड़ाई अभी शुरू हुई है। ये एआई की लड़ाई इतनी छोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंस की ये लड़ाई है। चाइना इनकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, और ये अब वेस्टर्न पावर्स इतनी जल्दी छोड़ देंगे चाइना को खुला कि भाई जा पूरी मार्केट को टेक ओवर कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि अब ये लड़ाई किसी और ही एंगल पे जाती हुई मुझे दिखाई देती है। एंड दिस इज वेयर वी हैव टू सी कि हम अपना रास्ता कैसे बनाएं। करना कुछ भी नहीं है, आपके पास इंजीनियर ऑलरेडी हैं जो अमेरिका में है, चाइना में है, सिर्फ वापस बुलाकर अपना एक एआई, भारत एआई निकालने का टाइम आ गया। आई होप somebody is listening to my video. Thank you. जय हिंद, जय सिया राम।